नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में, आपके साथ रवि राजपूत। वहीं बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उसका पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, कांग्रेस उसे पचा नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि अगर कोई उद्यमी राज्य में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कहीं भी उसका मिलना चाहिए। उन्होंने तमाम आरोप लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। आपको बताते चले कि इसे ही लेकर जिसके बाद विदेशों में उद्योग को स्थापित करना, यह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक मुहिम रही है। वहां पर जाकर अगर हमारे मुख्यमंत्री उससे एमओयू को साइन करने के लिए लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारी दी है, और उन्होंने कहा कि यह सराहनीय पहल है, इसलिए कांग्रेस के पेट में ये सारी बातें पच नहीं रही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में उद्योग को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसे लेकर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग देशों में जाकर उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में निवेश का बढ़ावा हो, उत्तराखंड में रोजगार स्थापित हो, तमाम लोग उत्तराखंड में बड़े उद्यमी आए, जिससे उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित हो सके। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जो प्रयास हो रहे हैं, कांग्रेस से पचा नहीं पा रही है। बौखलाहट में उद्यमी है, उद्यमी जहां मिलना चाहेंगे मेरे मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। हमें उद्यम चाहिए, अपने राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए उद्यमी के साथ उस पर प्रश्न खड़ा करने कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कोई भी कंपनी का मालिक भारतवर्ष का अगर दूसरा प्रश्न, वो भारतवर्ष का उद्योगपति है और विदेशों में उसका उद्योग है, तो मुख्यमंत्री जी ने अगर विदेश की भूमि पर भी उसके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। वहीं खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीआईएस को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ एक कॉपी पेस्ट है। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बातें बोली थी, वही आज सीएम धामी बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस ऊषा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया था, वह इससे पहले भी उत्तराखंड में काम कर रही थी। तो नया इन्वेस्टर कहां है, ये सरकार बताए। त्रिवेंद्र रावत के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो टीएसआर के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है। वहीं देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और देवभूमि विकास संस्थान की तरफ से एक निजी हॉल में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं वरिष्ठ अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश महास्वच्छता अभियान चलाया
रहा है। आपको बताते चले कि अभियान के तहत मेयर सुनील उनियाल गामा सहित नगर निगम के पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने देहरादून के कई क्षेत्रों में खुद झाड़ू लगाते हुए नजर आए। इस दौरान मेयर ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि वह अभियान सफल बनाने के लिए नगर निगम को सहयोग दें और देहरादून को स्वच्छतम जिला बनाने में सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिले के 324 स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। आज हमारे देहरादून में 324 स्थानों पर जो है नगर निगम क्षेत्र में सफाई अभियान चल रहा है। इसमें नगर निगम की टीम भी है, स्वयं सहायता समूह है, स्कूल के बच्चे हैं। आज जो है पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक सफाई अभियान जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये सफाई अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहली बार उन्होंने 2 अक्टूबर को पूरे देश को साफ करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो सफाई अभियान है ये हमारे नगर निगम के कर्मचारी बंधुओं का काम नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की अपील पर काशीपुर नगर निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया। नेताओं से अपील, छात्रों तक सभी क्षेत्र के लोगों ने रविवार को 1 घंटे के श्रमदान में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय ने कहा कि स्वच्छता से जुड़े अपनी गली, आसपास, पड़ोस और नदी, पार्क समेत झील किसी भी तरीके से सार्वजनिक स्तर पर कूड़े को इधर उधर न फेंकें, बल्कि उन्होंने अपील की है कि कूड़े को कूड़ेदान में रखें जिससे वह सही स्थान तक पहुंच सके। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किया गया 1 घंटे का श्रमदान कार्यक्रम था 10 से 11 बजे का। उसमें बहुत बड़ी संख्या में जनता की, हमारे सम्मानित नागरिकों की सहभागिता मिली है। ये बहुत अच्छा संकेत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस व्यक्ति को जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। वहीं पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत स्वच्छ भारत स्वस्थ नागरिक की अवधारणा को लेकर आज देश भर में लगभग सभी जगहों पर सफाई अभियान चलाया गया। इसी कार्यक्रम के तहत जनपद चमोली में भी जगह जगह आम लोगों, सरकारी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर साफ सफाई का आयोजन किया। वहीं नारायण बगड़ प्रखंड के पंचायत डांगतोली में प्रातः महिला, पुरुष और युवाओं ने गांव में वृहद सफाई अभियान चलाते हुए गांव के आसपास जमा हुए जैविक एवं अजैविक कूड़ा कचरे और एकत्रित कर एक स्थान पर नष्ट करते हुए सभी ग्रामीणों को स्वच्छता से संबंधित जानकारियां दी। जो स्वच्छ में एनएसएस के बच्चों और सभी शिक्षिकाओं द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया और गांधी जी का जो सपना है, स्वच्छ भारत का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए हम सभी को स्वच्छता अभियान में एकजुट होना होगा। जब एक व्यक्ति जागरूक होगा तो समाज जागरूक होगा, समाज होगा तो पूरे देश का कल्याण निहित है। जी की जयंती के पूर्व संध्या पर आज हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कुछ स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय बाजार में एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें सभी लोगों को अपने आसपास, अपने घरों को स्वच्छ रखने के लिए एक संदेश दिया गया नारों के माध्यम से, और साथ ही साथ एक बृहद जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसी कार्यक्रम के तहत हमने अपने विद्यालय परिसर में कमरों की सफाई की,
साथ में पूरे विद्यालय की सफाई अभियान में हमारे छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा और कुछ स्थानीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी उसमें सहयोग दिया गया। 1 अक्टूबर को स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है पूरे देश में, और हमारे विद्यालय में भी स्वच्छता पखवाड़ा बड़े अच्छे ढंग से मनाया गया। इसमें हमने सुबह से अपने विद्यालय परिषद की पहले पूरी सफाई की, फिर हमने मार्केट में रैली निकाल के सभी लोगों को जागरूक किया कि हमें अपना देश कैसे स्वच्छ रखना है, और अगर हम अपना देश हम अपनी एरिया स्वच्छ रखेंगे तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा। और आज हमने बाज़ार में एनसीसी के माध्यम से रैली निकाली। हमारे अध्यापक भी इसमें अध्यापक लोग सब मौजूद थे, और हमने देश समाज को एक संदेश पहुँचाया कि हम अपना इलाका स्वस्थ रखेंगे तो पूरा समाज स्वस्थ होगा। और ठीक इस बार हमने अपने पूरे विद्यालय परिसर में भी साफ सफाई की। पूरे समाज को अपने इस विद्यालय के अगल बगल कोनों में सफाई की, और देश को नारे लगाकर जागरूक किया कि अब स्वच्छ भारत होगा तो पूरा समाज स्वस्थ होगा, और पहले हम खुद स्वस्थ होंगे तो पूरा देश स्वस्थ होगा। 1 अक्टूबर और स्वच्छता, आज इस देश में सभी हर जगह स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो आज हम अपने विद्यालय के परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने आ रखे हैं। तो और हमारे प्रधानाचार्य और हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे जो भी हमारे यहाँ पर हमारे साथ सभी साथी, हम सभी के साथ हम यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। हमने आज अपने विद्यालय के परिसर में हमने जो अजैविक कूड़ा और जैविक कूड़ा है, तो हमने जो भी अजैविक कूड़ा को एक जगह इकट्ठा किया और जैविक कूड़ा को एक जगह इकट्ठा किया। और आज फिर भी जो भी आज रविवार था, तब भी हम अपने विद्यालय परिसर में यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाने आ रखे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है।
इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में शराब को सरकारी रेट पर न बेचकर ओवर रेट पर बेचा जा रहा है। यह कार्य शराब दुकान मालिक आबकारी विभाग के अधिकारी से मिली भगत पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन सेल्समैन और ग्राहक के बीच दुकान पर झगड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि अंग्रेजी शराब की दुकान पर शराब प्रिंट रेट से 10 से 20 रुपए अधिक दर पर बेची जा रही है। साथ ही शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट भी नहीं लगी है। वहीं शराब की मिल रही शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि शराब की ओवर रेट को लेकर लगातार उत्तराखंड में, देहरादून में खास तौर पर लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल है। लोग दुकानों पर जा रहे हैं और शराब मालिकों से जब वो शराब लेते हैं तो उसके बाद उनमें झगड़ा का माहौल। इसके लिए शराब की बढ़ती रेट है। बताया जाता है, दुकान मालिकों की तरफ से ये कहा जाता है और जो कस्टमर होते हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जितनी प्रिंट रेट होती है उससे 10 से 20 रुपए अधिक पर दुकान से शराब बेची जा रही है, जिससे कि जो आबकारी विभाग में ये पैसा न जाकर स्थानीय दुकानदार लूट मचाने में लगे हुए हैं। वहीं इसके लेकर पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग से भी लगातार शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रशासन की मिलीभगत से ये काम हो रहा हो। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव का प्रथम गांव है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं।
द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में कई नगर निकायों की पालिका सेवा में चयनित कार्मिकों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही सीएम धामी ने संबोधित किया, क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। प्रदान करने के इस समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे शहरी विकास विभाग के मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ढांकी जी, निदेशक शहरी विकास श्री नितिन भदौरिया जी, आयुक्त नगर निगम श्री मनोज गोयल जी, श्री कर्मेंद्र जी एवं शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारीगण और जिनके निमित्त आज ये समारोह आयोजित हुआ है, सभी हमारे नवोदित अधिकारी जिनको अब अपनी सेवाएं देनी है। और इस कार्यक्रम में आज 226 अभ्यर्थियों को आज ये पत्र मिलने हैं, नियुक्ति पत्र मिलने हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आज नगर निगम देहरादून के द्वारा जो अभी सिटीजन ऐप को भी लॉन्च किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से जिन उद्देश्यों के साथ इस ऐप को लॉन्च किया गया है, निश्चित रूप से ये ऐप लोगों को एक। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना है। नमस्कार।